फैक्टराइजेशन के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे। लगाएंगे हेडिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले ये बताइए क्या मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। जैसे दिखता कैसा है ये, सुंदर सा, अच्छा सा। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको किसी फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस फॉर्म में भी दिख सकते हैं आपको, है ना। इसके अलावा ये मान लो दूसरे फॉर्म में भी दिख सकते हैं, मान लो 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा भी क्या। तो जनरली दो फॉर्मेट में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिखने को मिलेंगे। एक कि एक्स स्क्वायर के साथ और कोएफिशिएंट में कुछ ना हो, समझ में, यहाँ पे x के अलावा कुछ नहीं है और यहाँ पे x के अलावा कुछ हो। तो ये जो दो फॉर्म में होते हैं, दोनों को फैक्टराइज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। इसे समझेंगे हम लोग। तो दो तरह से इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक पहला वाला फॉर्मेट और एक दूसरा वाला फॉर्मेट, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो पहला वाला फॉर्मेट होगा किस फॉर्म में, ठीक है। पहला जो फॉर्म हमारा होगा क्वाड्रेटिक का फॉर्म फर्स्ट, और ये फॉर्म होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे b और c क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, कोई रियल नंबर होगा नहीं। तो इसे हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो इसे फैक्टराइज करने का स्टेप क्या है समझो। करना क्या है कि जैसे मान लो हमें कोई दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं, कोई भी रैंडम, इस तरह से नहीं, वी कंसीडर एनी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एनी टू इंटीजर्स p एंड q। मान लो हम लोगों ने दो इंटीजर लिया p एंड q, सच दैट, इस तरह से, सच दैट कि अगर हम p और q को मल्टीप्लाइड करें तो वो c के बराबर हो जाए, समझ रहे हैं, और p और q को अगर प्लस करें तो वो b के बराबर हो जाए। ऐसा कोई भी नंबर आपको सेलेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मान लो 12, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मान लो। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे हमने क्या किया 3 और 4, ऐसा रेंडम कोई दो नंबर। ये नंबर कैसे चूज करेंगे हम लोग सीखेंगे, फिलहाल ये समझ लो करना क्या है। 3 और 4 हमने चूज किया, तो हमने क्या कहा था कि जब आप 3 और 4 को मल्टीप्लाइड करो c के बराबर हो, देखो 12 के बराबर हुआ, और जब आप 3 और 4 को प्लस करो ये b के बराबर हो, 7 के बराबर। तो ये मतलब हुआ। तो हम लोगों ने ये नंबर लेट किया है कि हो सकता हो ये कोई भी नंबर p एंड q हो, लेकिन इस तरह से ये p एंड q को सेलेक्ट करना है ताकि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो c के बराबर हो, और इन दोनों को जब आप प्लस करें तो b के बराबर हो। तो इसे ऐसे लिखते हैं। तब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देन तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, समझो b के जगह पे क्या रखोगे बाबू, b के जगह पे p प्लस q, और इंटू एक्स है, इंटू एक्स लगा दो, तब ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस c के प्लेस पे क्या रखोगे, p एंड q। तो इस तरह से ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे बनेंगे फैक्टर, इसको आइए समझते हैं। फैक्टर कैसे बनेगा, देखो फैक्टर बनेगा ऐसे, इसको तोड़ें, एक्स स्क्वायर पी एक्स समझो प्लस क्यू एक्स, ठीक। और यहां पे क्या रहा,
पी क्यू। अब देखो एक काम करें, इन दोनों में x कॉमन ले ले, इन दोनों में फैक्टर बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता है, बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन जैसे ही लोगे इसके पास बचेगा x और सामने वाले के पास p। अब इन दोनों से क्या कॉमन लोगे, q। तो चलिए q कॉमन ले, देखते हैं यहाँ क्या बचता है x और सामने क्या बचा p। देखो ये फैक्टर टूटा तो क्या होगा, x प्लस सी, अगेन कॉमन आया और बचा आपका x प्लस क्यू। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। स्टेप सी हुआ, प्रोसेस ये हुआ। एक तरह से फॉर्मेट आपको समझ में आया, नोट करिए इसे, फिर हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। ये चीजें रखनी है कि कैसे हमें वो फॉर्मेट तैयार करने, वो नंबर दो ढूंढने, हमें मेनली दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इस तरह से अरेंज हो जाए। आइए इसे सवाल से समझें, कुछ प्रैक्टिस करें इस पर, ठीक है। आज की क्लास का पहला सवाल, हमें कहा गया कि भाई इसके फैक्टर्स ढूंढिए 9x प्लस 18। पहले आसान आसान को सवाल करते हैं ताकि नंबर जाना पहचाना मिल जाए आपको। हमने आपको ये कहा था कि आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, फिर बाद में इसका हम ट्रिक भी बताएंगे आपको। फिलहाल देखते हैं जहां तक आप लोग कर पाते हैं। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 18 के बराबर हो। देखो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 18 के बराबर होना चाहिए और उनका सम, उसका सम होना चाहिए 9 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में? इसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, अभी सीधा माथा लगाएंगे। तो ऐसे दो नंबर कैसे पता करें बाबू? देखो एक तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना, जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सीखते हैं, और उसी से तुम्हें वो अरेंजमेंट, वो पेयर मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट वाला पार्ट कौन है, 18। प्रोडक्ट वाला पार्ट 18 है आपका, तो आपको क्या करना है, रफ में 18 का फैक्टराइजेशन करना है। तो कितना हो जाएगा सर, 3 6 जा और ये 3 2 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 हुआ। अब इसके पेयर्स तुम्हें बनाने हैं अपने मन से कि क्या करें, 3 3 जा 9 और 2, तो एक पेयर बनेगा तुम्हारा 9 और 2 का। क्या 9 और 2 मल्टीप्लीकेशन तो 18 होने ही वाला है ना, क्योंकि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लीकेशन में तो 18 आना ही है, बस एडिशन वाला ढूंढना है आपको। तो 9 और 2 मिलके कितना होगा, 11। चाहिए कितना, 9। बाप ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी 9 तो लेना ही नहीं है। ऐसा करते हैं 3 2 जा 6 और 3 और 6 के साथ 9 का पेयर बनता है, हाँ बनता है, इसका मतलब चलेगा, क्योंकि 6 3 जा 18 भी और 6 और 3 9 भी होता है। तो आपका ये मिडिल टर्म टूट गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x। अब बोलोगे सर x क्यों लिखें, हमें 9x को ब्रेक करना है, नंबर मिल गया यहाँ पे, x तो होगा ही ना आपको ये x के बाद आपको 9x टूट गया बस। अब बोलोगे सर पहले 3 क्यों नहीं लिखे, कोई बात नहीं, 3 में 6 को ऐड करो या 6 को 3 में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व, और प्लस 18 आप कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या आएगा, x प्लस 6, 3 इसमें कॉमन आएगा और यहाँ पे होगा आपका x प्लस 6। समझ पाए? बिल्कुल, x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 और यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 3। ठीक है, ठीक है। आंसर अब क्या, नोट करिए, कर लिए, वेरी गुड। अगला सवाल करें एक और, क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे प्लस हो और हमेशा यहाँ पे माइनस, मतलब माइनस या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है। आपको साइन के अकॉर्डिंग भी सोचना है, समझ लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 याद रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नंबर 18 चाहिए वो प्रोडक्ट होने के बाद विथ साइन, जैसे आपने क्या किया, प्लस 3 इंटू प्लस 6, तब ना प्लस 18 हुआ है, समझे? हाँ, तो विथ साइन नंबर जो होगा विथ साइन होगा, मतलब आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि साइन भी मैच करे, समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब 24 से पहले हम लोग वो नंबर ढूंढते हैं, फिर हम लोग साइन वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और पता चला कि 2 12 2 6 और 2 3 होता है, ठीक है? पेयर बनेगा 2 2 2 और 3। अब इसमें आपको पेयर सेलेक्ट करने हैं, कितने चाहिए आपको, ऐसे नंबर जिसका एडिशन 5 हो जाए,
ठीक है, आइए तो हमें यहाँ पे पेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, 2 2 जा 3, 2 2 जा 8 और 3। अब बोलोगे सर 8 और 3 का एडिशन 5 तो होता नहीं है। एक बात बोलो बाबू, अगर हमें +5 चाहिए ना, अगर +8 प्लस समझो और -3 हो जाए, दोनों का एडिशन क्या होगा? बिल्कुल होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? -24। क्या आपको -24 चाहिए था? हाँ। आपको +5 चाहिए था? हाँ, मिल गया। अरेंजमेंट साइन के साथ तैयार करना है, समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि अभी +5 मिल गया लेकिन यहाँ पे +24 मिल रहा है तो गड़बड़ है। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट विथ साइन चाहिए। समझ पा रहे बात को? बोलो क्या? तो ये ब्रेक होगा +8x - 3x मिलके 5x हुआ और ये 24 रहा। अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है, बस यहीं तक तो है। x + 8 - 3 कॉमन लेंगे तो x + 8 यहां भी बचेगा, हो जाएगा आपका x + 8 × x - 3 आंसर। समझ पाए? एक सवाल और करें? चलिए अगला सवाल। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, चिंता नहीं करना है। आइए इसे आप लोग बनाइए तो x² - 4x - 21, इसे आप लोग बनाइए, ट्राई करिए। इसका आंसर आया? कितना? देखो 21 है, 7 × 21 ऐसे भी दिख रहा है, 7 और 3 का पेयर बनेगा। आप लोग फैक्टराइजेशन कर लेना। देखो फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 और 3 बनेगा। 7 3 के साथ क्या किया जाए कि वो 4 बन जाए? माइनस ही करना होगा। बिल्कुल। x² क्या करें? -4 चाहिए तो 7 है तुम्हारे पास, याद रखना बड़ा वाला नेगेटिव होगा तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो -7x है ना। और देखो ज्यादा ऑल बॉल नहीं करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे जो साइन है वही साइन रखना है। तो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का माइनस। अब बोलोगे सर हम 3 रखेंगे, रख के एक बार देख लेते हो तो यहाँ पे 3, तो और 4 को बनाने के लिए -3 के साथ क्या करना पड़ेगा? +7 करना पड़ेगा। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, +4 आएगा, जो कि आपको चाहिए -4। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए हमें -7 रखना है, 7 को नेगेटिव रखना है और पॉजिटिव रख दीजिए छोटे वाले नंबर को, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। चाहिए था रिजल्ट नेगेटिव। अब देखो क्योंकि माइनस और प्लस का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट में आपको साइन नेगेटिव चाहिए, इसलिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब कौन नेगेटिव, बड़ा वाला या छोटा वाला, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके हिसाब से प्लस माइनस साइन आप लोग चूज कर सकते हैं, किसके साथ प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है। -21, ठीक है। अब कॉमन लेने की पारी हो गई, x - 7, यहां से कॉमन लोगे +3 और यहां भी आएगा x - 7, ठीक है। ध्यान देना कि जब भी आप कॉमन लो, अगर पता है यहां पे गलत होगा तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ये वाला जो कॉमन सेम नहीं आएगा और कॉमन सेम भी आएगा तो मतलब साइन सेम नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो आया है और ये वाले ब्रैकेट के अंदर जो आया है, साइन अगर सेम नहीं आ रहा हो तो आप समझ लीजिए कि कहीं यहाँ पे कुछ घपला हुआ है, उसको फिर करेक्ट कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7 कॉमन आया फिर से और ये x + 3 आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोगों को स्क्वायर रूट वाले में होगा। आइए उसे थोड़ा हम लोग सॉल्व करें। पहले एक स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपको जानकारी दे दें कि इसको कैसे ऑपरेट करना होता है। सुनो बाबू, जैसे √2 है और मान लो इसे √2 भी कहते हैं। √2 कितना होता है? 2। अगर मान लो नहीं √2 और √2 फिर से आ जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, तुरुरु 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 क्या हो जाएगा? 2√2 की तुरुरु तुरुरु √2 तुरुरु तुरुरु √2 हो जाएगा ना। सही बात है, 2√2 हो जाएगा। कारण क्या है? देखो ये √2 और √2 मिलके 2 बना और ये √2 एक्स्ट्रा रह गया। आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, इसे हम लोग √8 भी लिखते हैं। देखो √8 समझ रहे हो? √8 का मतलब क्या हुआ? √2 × 2 × 2 मतलब 2 पे भी स्क्वायर रूट, 2 पे भी स्क्वायर रूट, 2 पे भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब 8 का खोलोगे तो आप इसे डायरेक्ट 2√2 भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हुआ। कैसे समझ पाए? नॉर्मल सी बात है।
इसी तरह से जैसे मान लो 27 आया, मान लो स्क्वायर रूट 27 आया, तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, आप इसे क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 भी। इस तरह से नंबर के साथ आपको खेलना है कि कैसे इसे अरेंज करना है। समझ गए? बोलो, याद रखना 3 रूट 3 का मतलब स्क्वायर रूट 27, 2 रूट 2 का मतलब स्क्वायर रूट 8। ऐसे ही चीजों को ऑब्जर्व करके थोड़ा मन में विचार विमर्श करना है, फिर आगे काम करना। आइए सवाल करें स्क्वायर रूट वाला। अभी फॉरवर्ड चल रहा है हमारा, x के साथ अगर कुछ ना हो तो देखो सवाल नंबर कितना 4, वेरी गुड। इसमें है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3। सर ये तो बोले नहीं थे आप। 5 रूट 3 का क्या मतलब है, पहले इसको समझो। आप बताइए, देखो ये क्या है, रूट के बाहर है, इसका मतलब अगर ये रूट के अंदर होता तो पेयर में होता। भाई रूट के अंदर जो होता है जब वो बाहर होता है तभी पॉसिबल है, जब वो देखो जैसे 5 इंटू 5 रूट के अंदर होता तो ये बाहर आ गया ना, इसका मतलब अगर इसे अंदर भेजने का मन करे हमें, अंदर में 2 5 डाल देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? वेरी गुड। एक्चुअल में देखो ये नंबर कौन सा है, आओ ऑब्जर्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू रूट 3। समझ पाए? ये क्या है आपका 25 3 75 75। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ पाए? वेरी गुड। 5 रूट 3 एक्स, गुड। उसके बाद क्या है प्लस 12। आओ अब तुम बोलो सर आप तो ये बताए थे कि 12 का फैक्टराइजेशन करिए, कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब बताइए रूट 3 कहां से लाए? रुको और देखो यहां पे सुनो, आपको क्या चाहिए 5 रूट 3 चाहिए, कोई बात नहीं। और प्रोडक्ट करने के बाद कितना चाहिए 12। आप हमें ये बताइए, 12 चाहिए ना? रूट 3 और रूट 4 मतलब 2। देखो यहां पे रूट 3 चाहिए, इसका मतलब रूट 3 तो आपके पास होना चाहिए। एक रूट 3, 5 रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस क्या बोल रहे हैं, हाँ 4 रूट 3 में एक रूट 3 और प्लस कर दिए, 5 रूट 3 हुआ। चलिए बोलो, इसको ऐसे समझना है, ठीक। और अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो रूट 3 और रूट 3, देखो रूट 3 3 बनेगा और 3 4 जा 12, पेयर बना। तो यहां पे तुम्हें फैक्टराइजेशन काम नहीं आएगा, यहां पे तुम्हें अपना बुद्धि काम आएगा। समझ गए कि कैसे इसे तोड़ें? 1-2 बार मेहनत करना है और फिर करना है इसे। अब तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस 12। बस कॉमन कैसे लेंगे? क्या कॉमन आएगा? एक्स, मात्र नाम। अब x कॉमन लोगे तो यहां पे x प्लस 4 रूट 3 आएगा। समझो, एक काम करो, मत करो ये झूठ मूठ का मेहनत वेस्ट होगा। ग्रुप करो थोड़ा इसको इसके साथ नहीं, देखो इसके साथ करते हैं तो 4 कॉमन आएगा, बढ़िया है ना। इसको इसके साथ ग्रुप कर दीजिए और इसको इसके साथ ग्रुप कर दीजिए, ठीक कर सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स और प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन लीजिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस रूट 3 आएगा और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा x प्लस, हाँ अच्छा रूट 3 है ना, 4 कॉमन लेंगे तो रूट 3 होगा ना। कहाँ, सॉरी x कॉमन रूट 3, यहाँ पे रूट 3x कहाँ से आया? वही लगे, ऐसे नहीं आएगा आंसर, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 3x प्लस 3 बच जाएगा। ओहो, तब तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तब तो गड़बड़ है। हम सोचे थे आपका मेहनत बचाएं लेकिन किस्मत में ही नहीं लिखा, तो हम क्या करें। इजी तो उसके लिए ना जिसको पता हो, जो जिसका पहली बार हो। चलो कोई बात नहीं,
समझते हैं। पहली बार है तो क्या हुआ, सब कुछ ही पहली ही बार होता है। मान लो धरती पे पैदा भी हम लोग एक के बार होते हैं, मरते भी एक के बार हैं, शादी विवाह सब भी एक के बार होता है, किसी किसी का हो जाता है नहीं, वो सब तो मान लो राजा महाराजा टाइप के लोग होते हैं, 10 20 50 100 200 हजारों चल जाता है नहीं, कृष्ण भगवान कितना पता नहीं, और सब भी 1000 लाख जहाँ मन करे जब मन करे तब हो गए, किसी के पता ही नहीं चलता है सामने वाला किसी की वाइफ है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने टाइम में राजाओं को कोई दिक्कत नहीं, जो भी राजा था चाहे वो राजा बुढ़वा ही क्यों नहीं था। और एक बार देखा आपने पुराने टाइम में जितने भी राजा महाराजा थे, राजा भले ही बुढ़वा हो लेकिन उसकी वाइफ नहीं होती थी, यंग होती थी। कारण क्या था, लगातार वो सप्ताह में 2-3 बार शादी करता था तो वही बात है। तो और प्रॉब्लम ये था कि दूसरा, और इस उसकी वाइफ के यंग होने की वजह से उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था। दूसरा वाला देश का राजा आता था वो भी बुढ़वा, लेकिन देखा कि इसकी वाइफ यंग है, देखने में अच्छी है, खूबसूरत है, नहीं हम तो इसी शादी करेंगे। अरे लड़ाई दूसरी की वाइफ पहले से है ऑलरेडी, और भी दुनिया में है, और बोल कर नया है, अब शादी भी करेगा तो ऐसे नहीं सीधा आप लड़ाई करेंगे, राजा को मारेंगे तब शादी करेंगे। सोचो ऐसा राजा सब है ना, डेली हमारे यहाँ हुआ करता था ना पहले तब। और ये सब तो कोई बात ही नहीं रहा कि किस कास्ट का है, मुस्लिम राजा है और हिंदू राजा की वाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस वक्त। कोई पंडित नहीं, कोई नहीं, बस लिए उठा ले गए। बताओ तुम्हारा था नहीं क्या नाम है पद्मावत में, पद्मावत में भी वही कुछ हाल था ऐसा नहीं। बताओ वो था बेचारा खिलजी, हाँ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था वो बेचारा मुस्लिम आदमी, और पद्मावत राजपूत है रे हिंदू, क्या फर्क पड़ता है। तो दिक्कत बहुत था, छोड़ो जैसी जिसकी मर्जी, कोई बात नहीं, कष्ट तो है जिंदगी में, क्या करोगे। आओ तो दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है कि भविष्य में काफ़ी है एक ही, अगर हो पाए तो, क्योंकि ऐसे भी आजकल बहुत क्राइसिस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा वैसा ऐसे भी सबका खत्म हो चुका है, तो खर्चा वर्चा भी तो ज़्यादा होगा ना, खिलाना पिलाना पड़ेगा, कैसे भूखे रखोगे कितना दिन तक बताओ। आखिर सामने वाला भी तो इंसान ही ना होगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे पैसा नहीं लगेगा। हाँ अब वही मांग के रह गया इस बार, हमें लगता है लॉकडाउन ज़्यादा लंबा टाइम तक रहा ना, शादियों ऑनलाइन होगा। चलिए कॉमन लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे क्या होगा 4√3, समझो बात को, वैसे भी हो जाता, कॉमन लेने का तरीका बदल जाता थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखो ना x कॉमन आएगा ना, सुनो जरा, क्या लगता है तुम्हें कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल कॉमन आएगा। याद करो तुमने 12 को क्या लिखा था, 4√3 और +√3 ऐसा कुछ लिखा था। तो 12 को हम 2 × 2 × 3 का स्क्वायर रूट अगर लिखें तो क्या बनेगा, 2√3 बनेगा, √2 12 का, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगेगा, लग जाएगा। आप √3 कॉमन ले लो, ठीक है, बिना किसी टेंशन का। कारण क्या है, √3 कैसे लिए कॉमन सर, हमें पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि यहाँ भी ब्रैकेट में अंदर ये वाला टर्म तो कॉमन आने वाला है। देखो अगर मान लो तुम बहुत समझदार हो और चीटिंग करने तुम्हें नहीं आता है तो एग्जाम यहाँ पे चीटिंग भी कर लो, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा। जब तुम्हें लगे कि हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में जो है कॉपी पेस्ट कर देना है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि क्या किया तुमने, टेंशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बस कुछ ऐसा नंबर रखना है ताकि ये 12 बन जाए। तो बताओ 4√3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, √3, इसका मतलब यहाँ पे √3 की कमी थी, पूरी हो गई इसके साथ √3। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको सॉल्व करके देख लो 12 आ जाएगा बस। अब कुछ रहा नहीं करने को, x + 4√3 कॉमन आ रहा है और x + √3, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, करनी पड़ेंगी तुम्हें। और बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, प्रैक्टिस, तुम्हें भी पता चलेगा प्रैक्टिस से। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो हम देते रहेंगे। सवाल नोट कर लिए, चलिए एक सवाल और करेंगे इस पे हम लोग, फिर आप लोग कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग कल फिर अगले टाइप पे सवाल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, रूट वाला मिटाए। चलिए एक सवाल आप लोग करके दिखाइए, सवाल नंबर 5 रूट वाला, x² +
3√3x माइनस 30। सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से देखो, क्योंकि 30 है और यहां पे √3 है, इसका मतलब √3 खत्म होके 3 बनेगा, यानी तुम्हारे पास 3 है तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 30 हो जाए 10, लेकिन 10 और 3 के साथ 3 का पेयर नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, इसका एक उपाय है। देखो ये √3, आपको √3 का 2 पेयर तो मिलना ही वाला है ना, तभी तो ये √3 मिलके 3 बनेगा। अब बताओ तुम्हारे पास क्या है, 3 है तो 3 चाहिए प्लस माइनस करने से, 5 दूना 10, तो 1 5 इसे दे दो, 2 इसे दो, तुम्हें 10 चाहिए था ना, तो 10 में थोड़ा बांट लेते हैं, दोनों खुश। नहीं समझे? अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3√3 आएगा, मल्टीप्लाइड करोगे 30 आएगा। एक दो बार कट्टो कट्टो थोड़ा बहुत करना है आपको, बन गया तुम्हारा पेयर। आइए अब ये ब्रेक होके आपका हो गया 5√3x माइनस, सुनो 2√3x माइनस 30 हो गया। कॉमन ले लीजिए, x प्लस क्या होगा 5√3। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे जो है रहने दीजिए। यहां पे क्या आने वाला है पता है तुम्हें, बिना मेहनत का क्या आने वाला है, x प्लस 5√3 आएगा ही चाहे जो हो। बस अब क्या चाहिए, इस x को किसकी कमी है देखो ना, बस दे दो ना, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे होबे करेगा भाई। सॉल्व करके देख लो 30 आएगा। समझ गए? तो सेकंड वाले पार्ट में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है आपको, आपका मेहनत बच गया। बहुत सुंदर, लिख लीजिए अब x प्लस 5√3 को कॉमन आ गया, यहां बचा x माइनस 2√3, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पहले आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर नोट करवा देते हैं, यहां से लेके यहां तक आपको बनाना है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर हो गया 26 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 to 26 आपको सॉल्व करके आने हैं। इसके डाउट्स करेंगे कल, और कल हम लोग अगले टाइप को कंटिन्यू करेंगे। कल ये वाला एक्सरसाइज आपका खत्म होगा, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।